हाय गाइस, आज जो हमारे पास टॉपिक है ये हमारे पास ग्रुप थ्योरी का है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। तो ये हमारे पास हम इसे डिस्कस करते हैं, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, इसकी जो डेफिनेशन होती है ये हमारे पास क्या होती है कि अगर हमारे पास जी ओ बी ए ग्रुप, अगर जी हमारे पास एक ग्रुप है, लेट ए बिलोंग टू जी, यानी कि जी का कोई भी हमारे पास ग्रुप का एक एलिमेंट ए है, और इफ ए को हम एन टाइम ऑपरेट करवाएं और ये हमारे पास किसके बराबर आ जाए, आइडेंटिटी के, यानी इसे ऑपरेट करवाया हमने एन टाइम। सो दिस इम्प्लाइज दैट एन इज द ऑर्डर ऑफ ए। सो ये इम्प्लाई करता है कि एन इसका ए का क्या है, ऑर्डर है, वेयर एन इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। और ये जो हमारे पास n होता है ये हमारे पास क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, मीन्स कि a n इज इक्वल e। इसकी हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से आपको समझ आएगा कि बेसिकली ये मैंने क्या बताया है। ये बेसिकली ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होता है कि जी एक हमारे पास कोई ग्रुप है और उस ग्रुप का हमारे पास एक एलिमेंट है और उस एलिमेंट को n टाइम ऑपरेट करवाते हैं और हमारे पास आंसर क्या आ जाए, आइडेंटिटी आ जाए। तो n टाइम ऑपरेट करवाने से जो हमारे पास e आया है, तो n है इसका क्या होगा, इस एलिमेंट a का क्या होगा, ऑर्डर होगा, और ये हमारे पास क्या होगा, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। अगर हम कंसीडर करते हैं हमारे पास ग्रुप है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर को, तो हम ओमेगा को ओमेगा से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा को 3 बार हम ऑपरेट करवाते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा क्यूब। और ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके बराबर होता है, आइडेंटिटी के। तो यहाँ ओमेगा को कितनी बार हमने ऑपरेट करवाया, 3 बार ऑपरेट करवाया, तो दिस इम्प्लाइज दैट ओमेगा क्यूब हमारे पास किसके बराबर है, आइडेंटिटी के। सो ओमेगा का जो ऑर्डर है वो हमारे पास किसके बराबर है, 3 के। यानी कि ये हमारे पास a है, यानी कि a हमारे पास क्या है, ओमेगा, यानी ग्रुप का एलिमेंट है। इसे हमने यहाँ इसके n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3 है। ये 3 इसका क्या है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरह जब हम इसको ओमेगा को 6 बार ऑपरेट करवाएंगे तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आ जाएगा, मीन्स ओमेगा 6 है ना, तो ये भी ये इसका ऑर्डर 6 नहीं हो जाएगा, तो यानी कि इसका n की वैल्यू क्या है, 6। एन जो हमारे पास होता है ये लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या है कि ये जो हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव होना चाहिए कि जिसके हमारे पास क्या आ जाए, आइडेंटिटी हो जाए। इसी तरह ओमेगा 9 भी हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी के बराबर होगा, ओमेगा 12 भी, बिकॉज ओमेगा 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर, और ओमेगा 3 हमारे पास किसका होता है, बराबर होता है आइडेंटिटी स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी आंसर आ जाएगा। अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास जो ग्रुप है वो हमारे पास क्या है, 1 माइनस 1 आई माइनस आई, और यहाँ 1 का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, 1, यानी आइडेंटिटी का ऑर्डर ऑलवेज 1 होता है। -1 का ऑर्डर क्या होगा, -1 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1, यानी कि -1 को कितनी बार ऑपरेट करवाया, 2, यानी यहाँ n की वैल्यू कितनी है, 2, तो -1 का जो ऑर्डर, ये जो हमारे पास ये मैंने ऐसे लाइन लगाई है, ये बेसिकली किसको काट रही है, शो ऑर्डर को, या इस तरह भी लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ -1 ये किसके बराबर है, 2 के। तो अब हम आई का ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर ऑफ आई, या इसे इस तरह लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ आई। तो आई को आई से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास क्या आ गया, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। हमें क्या चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए। आई को 3 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा -i। आई को जब 4 बार मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, बिकॉज आई को आई से मल्टीप्लाई करवाएंगे -1, आई को मल्टीप्लाई करवाएंगे -1, -1 कितना हो जाएगा, 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये जो हमारे पास आई का जो ऑर्डर है ये हमारे पास कितना आ जाएगा,
4 आ जाएगा। इसी तरह माइनस आई का जो ऑर्डर होगा वो भी कितना होगा, 4 होगा। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप के एलिमेंट का ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ जो हमारे पास ग्रुप का ऑर्डर होता है, ग्रुप का ऑर्डर जो बेसिकली होता है जो वो होता है कि ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं, यहाँ ग्रुप के एलिमेंट कितने हैं 4, तो यहाँ जो ग्रुप का ऑर्डर है वो हमारे पास कितना है 4। तो अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप। सो अब हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ ग्रुप, यानी कि ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है। ग्रुप का ऑर्डर ये हमारे पास होता है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप, एक ग्रुप में जो हमारे पास नंबर ऑफ क्या है आर फाइनाइट है, ग्रुप में जो हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है फाइनाइट है, देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप, देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप, तो जो ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट, यानी कि उस ग्रुप में जितने एलिमेंट होंगे उस ग्रुप का ऑर्डर उस नंबर ऑफ एलिमेंट के क्या होंगे बराबर होंगे। अगर हमारे पास ग्रुप है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 3, तो यहाँ जो ग्रुप का ऑर्डर हो जाएगा वो हमारे पास कितना होगा 3। अभी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप के बाद ये हमारे पास आता है कि क्या हम किसी ग्रुप के हर एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, कि हमारे पास किसी भी तरह का ग्रुप हो हम उसके एलिमेंट का ऑर्डर को फाइंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है मे बी और मे नॉट, यानी कि अगर हमारे पास ग्रुप फाइनाइट होगा तो हम उसके क्या होंगे एलिमेंट का ऑर्डर क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास ग्रुप क्या हो इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में जो हमारे पास ग्रुप होगा उसके एलिमेंट का हम ऑर्डर नहीं फाइंड करते। तो ये हमारे पास अगर ग्रुप हो हमारे पास इंटीजर का, तो ये हमारे पास बेसिकली ग्रुप होता है, ये हमारे पास होता है 0, जो इसके एलिमेंट होते हैं +-1 +-2 +-3 सो ऑन। यहाँ हम देखा जाए 0 इसकी क्या होती है आइडेंटिटी होती है। तो अगर हम 1 का, चलो 0 का ऑर्डर तो कितना हो जाएगा 1, यानी कि 0 किसके बराबर होगा 0, 0 1 बार ऑपरेट होगा 1 आ जाएगा, 0 का ऑर्डर कितना हो जाएगा 1। आइडेंटिटी का ऑलवेज जो ऑर्डर होता है वो हमारे पास क्या होता है 1। अब हमारे पास 1 को कितनी बार ऑपरेट करवाएं तो हमारे पास क्या आ जाए आइडेंटिटी 0 आ जाए। इसे कितनी बार हम ऑपरेट करवाएं, n की वैल्यू क्या हो अप्लाई करें तो हमारे पास आंसर 0 आ जाए। तो इसका आंसर जो है हमारे पास इस, तो हम 1 का जो क्या है ऑर्डर को फाइंड नहीं कर सकते हैं। इसी तरह ये हमारे पास अगर 2 एलिमेंट हम कंसीडर करें तो यहाँ कितनी बार हम n की यहाँ क्या वैल्यू लें, आंसर हमारे पास क्या आ जाए 0। तो यहाँ हम n की वैल्यू को फाइंड नहीं कर सकते। सो ये हमारे पास एक नोट होता है, ये नोट हमारे पास इम्पोर्टेंट है, नॉट टू फाइंड ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एंड से ऑर्डर ऑफ 1 0, ऑर्डर ऑफ 2 इज 0। और हम ये कह देते हैं कि ऑर्डर ऑफ 1 हमारे पास क्या है 0 या ऑर्डर ऑफ 2 क्या है 0, या इसे क्या कॉल कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या है इन्फिनिटी है, यानी कि हमें इसका नहीं हम इसके बारे में कह सकते। तो ये हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास ग्रुप क्या हो फाइनाइट हो तो जो हमारे पास ग्रुप ऑफ एलिमेंट होते हैं उनका ऑर्डर भी क्या होता है फाइनाइट, और अगर हमारे पास ग्रुप इनफाइनाइट हो तो मे बी उसके एलिमेंट का ग्रुप फाइनाइट हो या क्या हो सकता है इनफाइनाइट हो सकता है। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट कुछ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, अब हम इसे डिस्कस करते हैं। जो हमारे पास प्रॉपर्टी को हम डिस्कस करते हैं,
प्रॉपर्टीज ये हमारे पास होती है ए एन। ए एन का मतलब क्या होता है, ए को ऑपरेट करवाना है एन टाइम, यानी कि इसको ऑपरेट करवाया है एन टाइम, यानी ए को ऑपरेट करवाना है एन टाइम। और ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। और सेकंड प्रॉपर्टी ये हमारे पास है ए की पावर माइनस एन। इसका मतलब होता है ए इनवर्स को हमने ऑपरेट करवाया है एन टाइम, यानी कि अगर कहीं जगह पर लिखा हो ए की पावर माइनस एन तो इसका मतलब है ए इनवर्स को हमने ऑपरेट करवाया है एन टाइम। और थर्ड ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास होता है ए एन प्लस वन। ये किसके बराबर होता है, ये हमारे बराबर होता है ए एन ऑपरेट ए। और फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे पास क्या होती है, अगर हमारे पास ए की पावर एम हो और ए की पावर एन हो तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ए एम एन। और जो हमारे पास फिफ्थ होती है, ये हम शो करते हैं कि जो आर्डर ऑफ ए है ये हमारे पास किसके बराबर है, एन के। आर्डर ऑफ ए हमारे पास एन है, यानी मीन्स ए एन हमारे पास किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर है। तो वेयर जो एन होता है ये हमारे पास क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि एन हमारे पास क्या होता है, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। आगे नेक्स्ट हमारे पास एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है। ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये हमारे पास क्या होती है, इफ जी बी ए ग्रुप, अगर जी हमारे पास कोई ग्रुप है, इफ इट इज कमोटेटिव, यानी कि ये ग्रुप हमारे पास क्या है, कमोटेटिव है। दिस इम्प्लाइज दैट कि ये हमारे पास ए ऑपरेट बी इज इक्वल बी ऑपरेट ए। तो ये हमारे पास क्या होता है, ए ओ बी का आर्डर, क्या आर्डर अगर पावर एन है तो ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ये हमारे पास होता है बी एन ऑपरेट ए एन। तो ये हमारे पास ऑपरेशन है, यानी कि बी ए ऑपरेट बी का जो आर्डर एन है, दिस इम्प्लाई दैट ये किसके बराबर होता है, बी की पावर एन ऑपरेशन ए की पावर एन। तो ये हमारे पास फर्स्ट थ्योरम था। और एक हमारे पास सेकंड थ्योरम है, ये हमारे पास कहता है कि आर्डर ऑफ ए एंड आर्डर ऑफ ए इनवर्स आर सेम, यानी कि जो ए का आर्डर होगा वही ए इनवर्स का क्या होगा, आर्डर होगा। यानी कि हमारे पास ओमेगा का आर्डर कितना है, 3, और ओमेगा का इनवर्स क्या होता है, ओमेगा का इनवर्स हमारे पास क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा का आर्डर 3 है तो ओमेगा स्क्वायर का आर्डर हमारे पास कितना होगा, वो भी कितना होगा, 3 होगा। डिस्कस करते हैं आर्डर ऑफ ग्रुप। तो आर्डर ऑफ ग्रुप हमारे पास क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप आर फाइनाइट, यानी कि एक हमारे पास ग्रुप है उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट हैं वो क्या है, फाइनाइट है। देन आर्डर ऑफ ग्रुप, तो जो उस ग्रुप का आर्डर होगा वो बेसिकली क्या होगा, इज इक्वल, वो किसके बराबर होगा, इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट, किसके बराबर होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए, यानी ग्रुप में जितने एलिमेंट हो गए वो उतने एलिमेंट, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे वो हमारे पास क्या होगा, ग्रुप का आर्डर होगा। मीन्स अगर हमारे पास ग्रुप है 1 -1 i -i, तो ग्रुप का जो आर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 4, तो इसका ग्रुप का आर्डर कितना हो जाएगा, 4। अगर हमारे पास ग्रुप है i ओमेगा स्क्वायर, इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं, 3, तो इसका आर्डर कितना हो जाएगा, 3। तो अगर हमारे पास इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप
ग्रुप में जो नंबर ऑफ एलिमेंट है वो क्या हो, और इनफाइनाइट वो हमारे पास क्या हो, इनफाइनाइट, यानी कि हम उसे काउंट ना कर सकते हों। देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप, देन ऑर्डर ऑफ ग्रुप क्या होगा, इस ज़ीरो कंसिडर किया जाएगा। या कंसिडर हम उसे क्या कॉल करेंगे, इन्फिनिटी कॉल करें। मीन कि अगर हमारे पास ग्रुप हो 2z इंटीजर का, तो इसके जो एलिमेंट होंगे ये हमारे पास क्या होते हैं, 2z के जो एलिमेंट होते हैं ये हमारे पास होते हैं 0 जमा -2 जमा -4 जमा -6 एंड सो ऑन। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट है हम उसे काउंट नहीं कर सकते, तो जो 2z का आर्डर होगा वो हम कंसिडर करेंगे 0 या इन्फिनिटी, यानी कि हम इसे क्या कर सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते। सो जो ऑर्डर ऑफ ग्रुप होता है वो क्या होता है कि ग्रुप में जितने एलिमेंट होते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। और ऑर्डर ऑफ एलिमेंट ये हमारे पास होता है कि उस एलिमेंट को कितनी बार ऑपरेट करवाया जाए इटसेल्फ, और हमारे पास क्या आ जाए, ई आ जाए। यानी कि हमारे पास ये यानी कि हम उसको ए को ऑपरेट करवा रहे हैं एन टाइम, और एन वो क्या होगा, हमारे पास लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा, और हमारे पास आंसर क्या आ जाए, ई आ जाए, यानी कि आइडेंटिटी आ जाए। तो जो एन होगा वो क्या होगा, एन की जो वैल्यू होगी वो उस एलिमेंट की क्या होगी, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट होगा। तो ये था बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ एलिमेंट एंड ऑर्डर ऑफ ग्रुप।